सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन इंडस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो से रिलेटेड कि इंडिगो में अभी बहुत सारे वैकेंसीज आ रखे हैं, जिसमें बहुत सारे पोजीशन के लिए है, अलग अलग डेजिग्नेशन के लिए भी है इंटरव्यू। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको अप्लाई के टाइम पे लगेगा और कितने टाइम के बाद आपको मेल आ जाता है रिप्लाई, और कैसे आपको वेन्यू पे जाना है और कैसे इंटरव्यू होता है। ये सारी चीज़ें मैं आज इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। अभी मैं आपको अपने पीसी पे भी दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि मैं बता दूं कि मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं और बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी है कि इंटरव्यू कैसे होते हैं, वो कौन से क्वालिफ़िकेशन पे लेते हैं और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरव्यू अगर किसी भी एयरलाइन में आप अप्लाई करते हो, तो अप्लाई करने से पहले आपको वो सारे उनका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई कोई एयरलाइन है जो आपको 12th क्लास पे भी लेती है, कोई कोई होता है कि ग्रेजुएशन पे भी लेती है। अब किसी का ये भी क्वारी होता है कि उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है बट रिजल्ट नहीं मिला है उनको, या फिर लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो ये भी बता दूं कि लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो वो एयरलाइन नहीं लेगी, क्योंकि उसको फाइनल रिजल्ट चाहिए होता है। अगर आपका आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आपने रिजल्ट नहीं है आपके पास, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उस टाइम तक वो एयरलाइन आपको बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं है, वो कॉलेज से वेरीफाई कर लेती है, या फिर कॉलेज से मतलब कुछ टाइम देती है 6 मंथ्स के अंदर तक, तो उस टाइम उसके लिए वो ले लेते हैं। ठीक है, तो 12th क्लास पे कुछ वैकेंसीज रहती है, ऐसा नहीं है कि कोई एयरलाइन नहीं लेती है। तो आपका थर्ड पार्टी जो हो गया ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी, वो लेती है। उसमें हो गया BWFS लेती है, सेल भी लेती है। तो इन दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो 12th क्लास पे, या फिर किसी भी रिटेल सेक्टर के लिए कर सकते हो। ठीक है, इंडिगो के लिए या फिर आप एयर इंडिया के लिए जा रहे हो या फिर विस्तारा के लिए जा रहे हो, तो इन सब में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कस्टमर सर्विस के लिए जा रहे हो तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और अच्छी सी फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए कि आप डिस्कस कर सको, बातें कर सको, ये सारी चीज़ें हो सके। अगर आप सिक्योरिटी के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो सिक्योरिटी में क्या है कि वो भी नॉर्मली लेते हैं, और उसमें भी आपसे कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वो इजीली आपको हायर कर लेते हैं। नॉर्मल बस टॉकिंग वे थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, और उसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, क्योंकि सैलरी पैकेज हाई देते हैं वो लोग एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर ये भी बता दूं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी सिक्योरिटी में या फिर आप एग्जीक्यूटिव हो, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो और अच्छी पैकेज ले सकते हो। तो इसमें हम सिर्फ इंडिगो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर इंडिगो में आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप इंटरव्यू पे गए हो, ठीक है, तो इसमें आपका किसी भी एविएशन इंडस्ट्री में आपका होगा एक्सपीरियंस, तो वो आपको एग्जीक्यूटिव हायर करते हैं। ये नहीं है कि आप सिक्योरिटी से ही जा रहे हो सिक्योरिटी में तो आपको एग्जीक्यूटिव बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका अगर 1 ईयर से अबव का एक्सपीरियंस है तो एग्जीक्यूटिव बना लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्क्रीनर या फिर ऐप से क्वालिफाइड हो तो और अच्छी बात है और अच्छी पैकेज मिलते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आज कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपको सर्च करना है जॉब, और कैसे। हाँ, एक और चीज़ बता दूं कि बहुत लोगों का ये भी क्वारी होता है कि अगर हम अप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास मेल नहीं आया है, तो फिर हमारा इंटरव्यू नहीं होगा, या फिर कैसे हमारे पास मेल आएगा, कितने टाइम के बाद मेल आता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आज मान लो आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आज से 7 डेज़ के अंदर जो भी इंटरव्यू होगा तो उसका आपके पास मेल आ जाता है। अगर 7 डेज़ के बाद है तो वो वीकली होता है, वीकली मेल्स आते हैं आपके पास। 7 डेज़ के बाद है तो फिर 7 डेज़ के बाद मेल आता है। अगर मेल नहीं आता है, आपको पता चला कि आपके नियर बाई कहीं पे इंटरव्यू हो रहा है, तो आप वहाँ पे जाके दे सकते हो। वहाँ पे भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, जो एयरलाइन खुद वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाती है। वहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्टर कीजिए, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं आज आप लोग को बताऊंगा कितने सारे वैकेंसीज है अभी इंडिगो एयरलाइन में और कौन कौन से लोकेशन पे है। तो मेरे साथ अभी आप मेरे पीसी पे चलिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, किसी भी ब्राउज़र में ये इजीली चलता है, किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर लो। तो मैं ओपन करूँगा क्रोम। यहाँ पे आपको नॉर्मली सर्च करना है इंडिगो करियर। ठीक है, इसमें फर्स्ट में ही आएगा इंडिगो करियर, यहाँ पे आप देख सकते हो।
फर्स्ट में इंडिगो करियर आएगा, यहाँ पे प्रेस करना है, फिर आई अंडरस्टैंड करना है। इसमें देखो ये सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा इंडिगो करियर पे, फिर यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। आपको किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, जैसे ये कस्टमर सर्विस का हो गया, कार्गो का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, इधर आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ऑल जॉब पे जाना है। फिर यहाँ पे आपको जिसमें भी अप्लाई करना है, जैसे आप अप्लाई करना चाह रहे हो ये AOCS मतलब कि एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस, तो इसमें आपको क्लिक करना है। देन ये देखो बहुत सारे इंटरव्यू है, 7 मार्च को भी है, 6 मार्च को है, 4th 5th वाले तो निकल गए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी 7 मार्च का है जो कि आज का डेट का है, इसके बाद अभी कोई भी इंटरव्यू नहीं आया है। तो आप ऊपर क्या है कि यहाँ पे जॉब टाइटल में आप जॉब सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आप डेट डाल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि नॉर्मली कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अभी कोई जॉब है ही नहीं इंडिगो एयरलाइन में, जैसे कोई जॉब आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा, आप वीडियो के थ्रू जा सकते हो किसी भी लोकेशन पे, ठीक है। तो मैं नॉर्मली आपको बता दूँ, जैसे ये हो गया ऑफिसर AOCS, ये कस्टमर सर्विस का है जो पुणे के लिए था, ठीक है। यहाँ पे ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये सारे रीड आउट करना है कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या क्या होता है, क्या क्या होगा। फिर यहाँ से आपको अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ पे प्रेस करना है, ओपन हो रहा है। ये ओपन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। आपको ये भी बता दूँ, रिज्यूमे और कवर लेटर ये 2 ऑप्शन रहता है। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है, अगर आपको चाहिए रिज्यूमे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मेंशन कर, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि मुझे रिज्यूमे चाहिए, मैं आपको एक अच्छा सा रिज्यूमे बना के भेज दूँगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका एक रिज्यूमे बना के सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक चाहिए, कवर लेटर या रिज्यूमे, दोनों में से कोई एक अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा सा रिज्यूमे होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है, ये सारी चीज़ें करना है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। ये मैंने पहले से बना रखा है, तो मेरा पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ पे आपका पूछेगा कि आप वर्किंग इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यस करना है। उसके बाद ये पूछेगा हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस पोजीशन, मतलब कि आपको इस पोजीशन के बारे में कैसे पता लगा, आपने कहाँ से सुना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है कि ऑन वेबसाइट या फिर किसी भी जहाँ से भी आपको पता चला, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कंपनी वेबसाइट, ठीक है, या फिर आप सोशल मीडिया भी डाल सकते हो। ये हो गया। ये पूछ रहा है हैव यू वर्क विद ग्लोबल ये क्या है कि ये पूछ रहा है कि कभी आपने इंटर ग्लोब इंटरप्राइजेस के साथ काम करा है इसके पहले, ये इसी का पार्ट है, इंटर ग्लोब एविएशन है ये। तो इसमें आपने काम करा है तो यस, और नहीं करा है तो नो, तो नो। अगर आपने करा है तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे IGA कोड, जो IG आपका एम्प्लॉय कोड होता है वो डालना रहता है, ठीक है। ये पूछ रहा है विल यू नाउ द फ्यूचर इंक्वायरी रिस्पॉन्सिबल इम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ये आपको येस और नो में आंसर करना है, तो मैं आपको यहाँ पे नो करूँगा, ठीक है। फिर आपका डिसेबिलिटी पूछ रहा है, कोई भी आप डिसेबल हो, मतलब कि डिसेबिलिटी है आपके पास, तो येस और नो में आंसर करना है, तो मैं नो करूँगा। नोटिस पीरियड आप कितने टाइम के लिए देना चाह रहे हो अपनी कंपनी में, ये पूछ रहा है नोटिस पीरियड। इंडिगो क्या है कि आपको 3 मंथ्स का टाइम देती है, अगर आप किसी कंपनी को छोड़ रहे हो तो 3 महीने तक आप नोटिस दे सकते हो। तो यहाँ पे आप ये 0 to 30 डेज़ दे सकते हो। अगर आपका कोई कंपनी में काम नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे ये इमिडिएटली अवेलेबल भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी। तो यहाँ पे नोटिस का टाइम और डेट डालना है। उसके बाद आपका यहाँ पे डालना है कि कितना आपका वो एनुअल पे करती थी कंपनी, ठीक है, वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे टोटल CTC डालना है। फिर ये आ गया, ये क्या है पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी विजिबल टैटू और स्कार। इसका क्या मतलब है कि
आपके बॉडी पे कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। ये कोई भी एयरलाइन हायर नहीं करती ऐसे लोगों को, जैसे कि यहाँ पे नेक पे हो जाए कोई भी टैटू, या फिर फेस पे हो, या फिर यहाँ पे कोई भी टैटू हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए वो हायर नहीं करती है, क्योंकि ये विजिबल होता है। ठीक है, अगर अंदर बॉडी के अंदर है कहीं पे भी टैटू है तो उससे कोई मैटर नहीं है, वो इसलिए हायर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे उसके डिटेल्स डालना है आपको यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सिग्नेचर यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका आधार का फुल नेम डालना है, ये एक्नॉलेजमेंट करना पड़ता है, यहाँ पे टिक आउट करना पड़ता है। यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड में जो नाम है सेम एज पर आधार आपका नाम मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कंट्री, जो भी कंट्री है वो यहाँ पे अपलोड करना है, सॉरी डालना है। फिर कह रहा है मेक माई प्रोफाइल विजिबल टू, ये कह रहा है कि एनी कंपनी रिक्वायर्ड वर्ल्ड वाइड। ये कह रहा है कि आपका मतलब किसी भी कंपनी में वर्ल्ड वाइड में कहीं पे भी अगर आपका ये इंटरव्यू चल रहा है तो वहाँ पे विजिबल कराना है आपका ये प्रोफाइल, तो आप इसमें भी टिक आउट कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं इसमें तीनों में से किसी भी ऑप्शन पे आप टिक आउट कर सकते हो। तो ये रहेगा आज का वीडियो। अप्लाई करने के बाद आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ भी इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अप्लाई करने के तुरंत ही आपको मेल आ जाता है एक प्रोफाइल अपडेट का। फिर उसके बाद जो भी आपका इंटरव्यू टाइम रहेगा, जो भी इंटरव्यू डेट निकलता है नियर बाई, वो आपको मेल आ जाता है। अगर मेल नहीं भी आता है तो आप इजीली उस लोकेशन पे जाके वॉकिंग इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको पता चला कि कोई आपके नियर बाई इंटरव्यू चल रहा है तो आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, वहाँ पे वो आपसे नॉर्मली रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एक बार कोड देते हैं, बार कोड को स्कैन करना रहता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। फिर से मैं बता दूं, आपको कोई भी किसी भी लोकेशन का इंटरव्यू देखना है तो इंडिगो जॉब करियर डालना है, फिर यहाँ पे ऑल जॉब पे क्लिक करना है। इसमें जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप देखना चाह रहे हो, जैसे कार्गो के लिए या फिर किसी भी डिजिटल इंजीनियरिंग, फाइनेंस जॉब, किसी के बारे में भी आप देखना चाह रहे हो तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। तो like video and subscribe my channel and share with your needy friends. Okay, thank you so much.